शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जो कि ये प्रश्नों की सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी मैं शामिल करता जा रहा हूँ, ठीक है, और नए क्वेश्चंस को भी मैं जोड़ रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश से संबंध जरूर रहेगा हर प्रश्न का, ठीक है। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। गुप्त काल मंदिर शैली, सबसे पहले गुप्त काल में जो है अस्तित्व में आई। गुप्त काल मंदिर शैली का प्राचीनतम मंदिर भीतरगांव, प्रश्न पूछा गया है किस जनपद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में। ऑप्शन है आपके गाजीपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। गुप्त काल का मंदिर शैली का प्राचीनतम मंदिर भीतरगांव किस जनपद में है। विशेषता क्या है, इसमें एक ऊंचा शिखर है, चबूतरा है, चौड़ा और ऊंचा शिखर है इसका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है कानपुर, भीतरगांव, कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, पीसीएस सन 2008 में। सुमेल करिए। दशावतार मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, वराह भगवान का मंदिर। सही जवाब क्या होगा, सुमेल कर लिया होगा आपने। दशावतार मंदिर झांसी अवस्थित, सोमनाथ मंदिर देवरिया, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद, वराह भगवान का मंदिर एटा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए अभ्यास जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बहुत कुछ मिलेगा आगे के क्वेश्चंस में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गौशाल का जन्म कहाँ हुआ। आजीवक संप्रदाय को दान दक्षिणा दिया था अशोक महान ने, ठीक है, और नियतिवाद को मानता है आजीवक संप्रदाय, भाग्य कुछ अधिक जो है मानता है, ठीक है। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखली गौशाल। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ, यह प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती पे यूपी पीसीएस में कुछ अन्य प्रश्न भी बने हैं, जैसे कि यहां से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, श्रावस्ती से। हेनसांग की यात्रा का विवरण का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, श्रावस्ती से। महायान के बारे में सूचना कहां से प्राप्त होती है, श्रावस्ती के अभिलेख से। सेहत मेहत स्तूप किस जनपद में अवस्थित है, श्रावस्ती। सुलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, श्रावस्ती, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यह प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा, मेरठ, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। सही जवाब है सहारनपुर, सहारनपुर। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, एक प्रश्न पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में, दारुल उलूम देवबंद आंदोलन से कौन सा जनपद संबंधित है और वर्ष काल क्या है। 1866 से 67 के दशक में देवबंद आंदोलन हुआ सहारनपुर में। इसके अलावा सहारनपुर काष्ठ कला और कागज उद्योग के लिए फेमस है। शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ है, सहारनपुर में। शुष्क प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सहारनपुर में। उत्तराखंड से सटा हुआ जो है ठंडा प्रदेश है, ठीक है। तो सहारनपुर पे 3-4 प्रश्न अलग से बने हुए हैं जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। काष्ठ कला कागज उद्योग सहारनपुर, शाकुंभरी देवी सहारनपुर, दारुल उलूम देवबंद आंदोलन सहारनपुर 1866 का दशक, ठीक है। ये देखिए कुछ प्रश्न। ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक निम्न में से कौन है। ख्याल
गायन शैली का? क्वेश्चन नंबर 49, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। तोतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किराने घराने का मूल स्थान कहां है? मुजफ्फरनगर। अमीर खुसरो किससे संबंधित है? किराने घराने से। और किराने घराने का मूल स्थान कहां है? मुजफ्फरनगर। किराने घराने के संस्थापक कौन थे? वंदे अली खां। कौन सा घराना ख्याल गायकी से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया है, तो जवाब क्या होगा? किराना घराना। ठीक है। ख्याल गायकी के सबसे प्रतिष्ठित गायक कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, याद रहेगा। ख्याल गायन शैली से संबंधित घराना कौन सा है? किराना घराना। संस्थापक कौन है? वंदे अली खां। ख्याल गायकी के सबसे प्रतिष्ठित गायक कौन है? तो इस पे प्रश्न पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं सुमेल करने को। कागज का प्रमुख केंद्र? सहारनपुर। चीनी मिट्टी के खिलौने? मिर्जापुर। लकड़ी के खिलौने? सोनभद्र वाराणसी। कोई सा भी दे सकता है ऑप्शन। फर्नीचर, माचिस, प्लाईवुड, बरेली, नजीबाबाद। यहां पर सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र सोनभद्र में है। सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस जनपद में है? सोनभद्र में ही। ठीक है। सबसे अधिक वृक्ष यहीं पे है, जंगल भी यहीं पे है। इसके अलावा एक प्रश्न सोनभद्र पे यह पूछा गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी। और सोन नदी से ही जुड़ा हुआ है सिंगरौली घाटी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद से कोयले की खदानें प्राप्त हुई हैं या कोयला प्राप्त होता है? यह प्रश्न बन सकता है, पूछा गया है यूपी SSC में, लोअर PCS में भी। सोनभद्र इसका जवाब होगा। सोनभद्र में कोयले की खानें भी उपस्थित हैं। सोनभद्र में कहां? सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कोयला कहां पाया जाता है? सोनभद्र, सिंगरौली घाटी। और सोना भी कहां पाया जाता है? सोनभद्र में, हल्दी घाटी। ठीक है। सोन पहाड़ी और हल्दी घाटी, याद रहेगा। रिहंद बांध किस जनपद में स्थित है? सोनभद्र में। सोनभद्र में। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, याद रहने चाहिए आपको। नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको PDF मिल जाएगी। एक बार 300-400 प्रश्न कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर उस PDF में होंगे। ये देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लोक नृत्य के ऊपर राहुला लोक नाट्य किस जनपद से संबंधित है? बुंदेलखंड से। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा, दोनों ही सही हैं। आलाह एक वीर रस है, वीर गाथा है, कहाँ गाई जाती है? बुंदेलखंड में या महोबा। ठीक है। कजरी एक लोकगीत है,
महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत मिर्जापुर और पूर्वांचल में गाया जाता है? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पत्र आप उठाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे। आगे बढ़े, चलिए। कई बार 4 बार दे चुका है कंफ्यूज करने के लिए ढोला मारू। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का नहीं है, राजस्थान का है, ठीक है। 3 एकदम सही दे देगा और 1 अलग दे देगा, उस एक को पहचानना होगा आपको। इसके लिए जरूरी है आपको सभी लोक नृत्य पता हो। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्तिगत शख्सियत और उनका क्षेत्र विशेष, जैसे कि लच्छू महाराज, फयाज खां, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद। 4 बार पूछा गया प्रश्न है, सुमेल करना है, सुमेल करिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, लच्छू महाराज का संबंध होगा कथक से। शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। फयाज खां ये सुमेल होंगे ध्रुपद से। सिद्धेश्वरी देवी ये सुमेल होंगी ठुमरी से। तलत महमूद गजल, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शंस को। चलिए आगे बढ़ें। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई वादक हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? ऑप्शन है आपके बनारस घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना, आगरा घराना। इस तरह के प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन को देख लीजिए। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, ये इनका संबंध किस घराने से है? क्वेश्चन नंबर 54। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बनारस घराना। बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंधित हैं। राजभाव सिंह, पंडित रविशंकर, ये भी भारत रत्न है, सितार वादक हैं। मुश्ताक अली खां, ये तीनों ही सितार वादक हैं। व्यक्तियों के ऊपर प्रश्न बनता है इसलिए तीनों को ही मैंने लिख दिया है। और इन तीनों का ही संबंध बनारस घराने से है। 2 बार पूछा गया है प्रश्न पीसीएस में बिस्मिल्लाह खां के ऊपर, शहनाई वादक हैं ये, ठीक है, बनारस घराना, और इन सभी का बनारस घराना ही है। किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया? ऑप्शन आपके सामने, वाजिद अली शाह, बिंदादीन, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। सही जवाब हो जाएगा बिंदादीन। वाजिद अली शाह के दरबार में दरबारी संगीतज्ञ थे बिंदादीन, इन्होंने ही कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। फेमस कलाकार कथक के कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न इसमें हमेशा बन जाता है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। कथक कला से संबंधित हैं ये सभी कलाकार, कथक डांस से। कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, इटावा, आगरा, अलीगढ़। 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इटावा। सितार वादन के प्रमुख फेमस कलाकार कौन से हैं? सुरजन सिंह, इनायत खां, विलायत खां, ध्रुव तारा जोशी। विलायत खां और ध्रुव तारा जोशी पर प्रश्न बन चुका है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, पीडीएफ आपको इकट्ठे मिलेगी। 300-400 प्रश्न जब हो जाएंगे हम तब देंगे। विचार करें। लखनऊ के महान गायक व संगीतज्ञ मियां सोरी ने टंपा गायकी शैली प्रचलित की। टंपा गायकी शैली से जानकी बाई, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी जो है पूछा जा सकता है, प्रश्नों को थोड़ा कठिन स्वरूप अगर देना हुआ तो। हरिप्रसाद चौरसिया का जो क्षेत्र क्या है? बांसुरी वादक। प्रश्न बना हुआ है इस पे यूपी SSSC में।
निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? इस प्रश्न को देखिए, सही जवाब हो जाएगा वागेश्वरी देवी। ये तीन जो हैं इलाहाबाद से हैं और इलाहाबाद घराना, जबकि वागेश्वरी देवी बनारस घराना। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? हम जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनसंख्या यूपी में निवास करती है। ठीक है, लेकिन प्रतिशत के संदर्भ में ये आंकड़ा बदल जाएगा। कमेंट करके बताइए कि प्रतिशत के संदर्भ में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। जनसंख्या के संदर्भ में यूपी सबसे बड़ा राज्य है गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के संदर्भ में। कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं गरीबी रेखा से नीचे? ऑप्शन आपके सामने ये हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? $59। 59 का सही जवाब क्या होगा? 29.43%। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में एक क्वेश्चन जो कि पूछा भी गया, किस जनपद में सबसे कम गरीबी रेखा से नीचे लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के? तो बागपत। ठीक है, बागपत। विचार करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है निर्वाचित होने वालों की। प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में किया गया। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 89 है, 85 SC और 4 ST। कौन सा कथन इनमें से सही है? इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार करना है आपको, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। क्या तीनों ही कथन सही हैं? जी हाँ, तीनों ही कथन यहाँ सही हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या है टोटल 17। शाहजहांपुर हाल ही में 17वां नगर निगम बना है। उर्दू 1989 द्वारा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा बनी है। यहाँ पर भी तीनों कथन सही हैं। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से। सुमेल करें। रामगंगा के किनारे बसा है हरदोई मुरादाबाद। सोन नदी जो के किनारे बसा है सोनभद्र जनपद। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ रायबरेली। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर। ठीक है, सही है? जी हाँ, सभी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गोमती का उद्गम पीलीभीत जनपद के पास फुलहर झील से हुआ है, गोमत ताल से। सही है। इसके किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर प्रमुख नगर बसे हुए हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई एक सेंटेंस वो गलत दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको एग्जैक्ट फैक्ट पता होना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं और ये पूछा गया प्रश्न है गोमती नदी पर, पीलीभीत जनपद। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया गया है डायरेक्ट। विचार करें कौन सही है। रास नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य, झूला मेला, लठमार नृत्य ब्रज क्षेत्र की विशेषता है। कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला महिलाओं द्वारा एक लोकगीत है मिर्जापुर में। मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, उषा गुप्ता प्रमुख कजरी गायिका हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तीनों ही सेंटेंस यहां पे सही है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई है? 3 बार पूछा गया प्रश्न। सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। एक्स्ट्रा फैक्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? अकबर द्वारा आरंभ किया गया आगरा में जो है सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। आगरा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में। सही सुमेल नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है संस्थानों के माध्यम से। खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, भारतीय दलहन शोध अनुसंधान। बार बार पूछा गया है प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा आगरा की जगह ये होगा कानपुर। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। प्रश्नों को ध्यान से देखें क्योंकि इसी फॉर्मेट पे जो है आपका प्रश्न पत्र बनेगा। समाचार पत्र एक तरफ है और एक तरफ स्थान। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में समाचार पत्र कहाँ से निकाले गए? विश्वामित्र, सम्मार्ग, नवजीवन, भारत। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। विश्वामित्र जो है कानपुर, सम्मार्ग जो है आपका वाराणसी, नवजीवन जो है आपका सुमेल होगा लखनऊ से, और भारत आपका सुमेल होगा इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत भारती कौन सा संस्थान देता है? यह प्रश्न पूछा गया है 3 बार। इसके अलावा हाल ही में यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था भारत भारती सम्मान दिया किसको गया है? तो डॉक्टर उषा किरण खां जो कि बिहार से हैं उनको दिया गया है प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत भारती सम्मान। किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंदी संस्थान। हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक है, भारत भारती प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, देश का ज्ञानपीठ पुरस्कार। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि सन 1887 में स्थापित किया गया कौन सा है? सबसे पुराना। सही जवाब है इलाहाबाद। इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। जनवरी 1845 में राजा शिव प्रसाद जिनको कि सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया है, राजा शिव प्रसाद द्वारा प्रकाशित की गई। और इसके संपादन कौन थे? संपादक श्री गोविंद रघुनाथ धनते इसके संपादक थे। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। सही सुमेल नहीं है। अमीर खुसरो कासगंज, जोश मलिहाबाद, मिर्जा गालिब आगरा, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। यहाँ पे जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला। इसके अलावा इन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा। सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं हमीरहट, प्रतिज्ञा, चंद्रबली, कश्मीर कुसुम है। ठीक है। पद्मावत की रचना करने वाले मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? सही जवाब हो जाएगा रायबरेली। पद्मावत की रचना करने वाले मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली में हुआ। भक्ति संप्रदाय के संत रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। रामानंद के शिष्य थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसे महबूब इलाही या चिरागे दिल्ली नाम से जाना जाता था? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही रहस्यमयी संत थे ये, सूफी संत थे। 3 सल्तनत कालों का शासन इन्होंने देखा, गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश का। सभी शासकों ने इनको निमंत्रण भेजा, लेकिन ये किसी के भी निमंत्रण पे नहीं गए। ठीक है। ये अदृश्य हो जाते थे, गायब हो जाते थे। बहुत ही रहस्यमयी सूफी संत है। किसी दिन विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा। बहुत ही मान सम्मान इनका किया जाता था उस दौर में। दिल्ली के निजामुद्दीन में उर्स मेला लगता है निजामुद्दीन औलिया के नाम पर। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है, बदायूं में। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्यकालीन भारत से बताना है आपको चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सुहरावर्दी के, नक्शबंदिया के और कादरिया संप्रदाय के। पूछा गया प्रश्न है, कमेंट करके अवश्य बताएं कि चिश्तिया, सुहरावर्दी, नक्शबंदिया और कादरिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सुमेल करना है आपको। एक तरफ है मुख्य नगर और उनका मुख्यालय अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन, सिद्धार्थ नगर। किससे सुमेल होगा? ध्यान से देखिए प्रश्न को। सही जवाब है ऑप्शन डी। अंबेडकर नगर जो है अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, जालौन उरई, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है हम देखते हैं। यहाँ पर सभी सही हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय अमरोहा, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोई। ध्यान से देख लीजिए। इस तरह के कोई से 4 ऑप्शन आपसे दे करके एग्जाम में सुमेल करवाया जा सकता है। ठीक है। विचार करें। कर्क रेखा के सबसे निकट होने के कारण आगरा और झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। और वहीं कर्क रेखा से दूरी होने के कारण बरेली सबसे कम गर्मी प्राप्त करता है। ठीक है। तो आगरा सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जनपद है कर्क रेखा के नज़दीकी के कारण। क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? गोरखपुर।
यही कारण है कि यहाँ पर सबसे अधिक घासें उगती हैं पूरे जनपदों में, 75 जनपदों में। और यही कारण है कि इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया का रोग सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो गोरखपुर जनपद जो है सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, वर्षा सबसे ज़्यादा यहाँ होती है गोरखपुर में। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक जो ग्रसित मरीज हमें मिलते हैं वो भी गोरखपुर में ही मिलते हैं, और फाइलेरिया से भी जुड़े हुए रोग सबसे ज़्यादा यहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया था, पता होगा आप सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी सोनकर कैमूर 600 मीटर है, जिसकी ऊंचाई किस जनपद में अवस्थिति है इनकी? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट के रूप में। 4 स्टेटमेंट कोई से उठा देगा, आपको पता होना चाहिए। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद है, सही बात है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जनपद है, यह भी सही बात है। सोनभद्र सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जनपद है, यह भी सही बात है। इस तरह के स्टेटमेंट 4 दे देगा वो, और आपसे पूछ लेगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा सोनभद्र जो है सोने की खानों के लिए फेमस है, कोयले के खदानों के लिए फेमस है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सोन नदी जो है बहती है, और सोन नदी एक इकलौती ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी अवस्थिति है, अमरकंटक। तो आज के इस सेशन को यहीं रोकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, और अपने दोस्तों के सामने और उनके साथ शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है।